एक तरफ आप पर आरोप है कि आपने वाइटल वैक्सीन को लगवाया ही नहीं, दूसरी तरफ अब उस एक घोटाला तो सामने आ गया जब आपने सेंटर से वैक्सीन 400 रुपए में खरीदकर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1560 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अब यह तीसरी बात सामने निकल रही है अमिताभ कि जो व्यक्ति आपको 837 रुपए में दे रहा है, आपने उसको छोड़कर दो और टेंडर निकाल लिया और 500 रुपए ज्यादा कीमत पर उसी किट को खरीद रहे हैं, जबकि आपके पास 180 दिन की सीलिंग है प्राइस पर। बिल्कुल आनंद, ये बड़ा दुखद है क्योंकि अब आपने देखा होगा कितने व्यक्तिगत स्तर पर कितने सांसदों ने, कितने नेताओं ने ऐसी कोरोना किट्स अब लोगों के बीच बंटवाई है। आपको याद हो कांग्रेस के नेता श्रीनिवास तक एक रोल मॉडल साबित हुए थे इस पूरी मुहिम में, कांग्रेस के नेता भी। लेकिन पंजाब में पहले भी दवाइयाँ निजी अस्पतालों में बेच दी गई अगर वैक्सीनेशन की बात करें। अब दूसरी तरफ ये कोरोना किट का मामला आया है जहां पहला टेंडर 850 रुपये में हुआ और अगले 50 दिनों में ये 4 टेंडर और हो गए और ये टेंडर बढ़ता 2200 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो आनंद, इसमें तो कुछ ये तो गलती है ही नहीं, ये तो सरासर इसमें इसको करप्शन, भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। क्योंकि 850 में जो किट खरीदी जा रही थी, अगर वो अगले 50 दिनों में 2200 रुपये से 2000 रुपये से ऊपर पहुँच जा रही है, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया के सारे नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं कि जो कंपनियां मेडिकल सप्लाई नहीं करती हैं उन कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ये भी पंजाब सरकार इसको इसमें कटघरे में खड़ा करती है। बहरहाल मामला वहां पंजाब हाई कोर्ट में भी है, इसको लेकर वहां तमाम राजनीतिक विवाद चल रहे हैं। तमाम अकाली दल से लेकर कांग्रेस के लोग इस पर सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि हम इस पर जांच करवाएंगे। लेकिन एक चीज तो साफ है कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेकर अब पंजाब सरकार के पास अपना पक्ष रखने के लिए कोई दलील अब नहीं बाकी रह जाती है। देखिए, 3 अप्रैल को 16,667 किट्स खरीदी गई थी 837 रुपए में, और 7 मई को 1338 रुपए में 1.5 लाख किट्स खरीदी गई हैं। तो 500 रुपए आपने दाम बढ़ाकर, जबकि 6 महीने इनके दाम नहीं बढ़ाने थे, आपने 16,000 किट छोड़ के 1.5 लाख किट्स खरीदी हैं। और आप कह रहे हैं कोई करप्शन नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। इसमें साफ दिख रहा है कि क्या किया गया है। बीच में से किसी ने कमीशनखोरी की है। जब आपके पास 837 रुपए की रेट फिक्स्ड है 6 महीने के लिए, चाहे वो आप किसी को भी दे दें ये टेंडर, रेट तो 837 रुपए का ही होना चाहिए। इसी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा टेंडर खुला था वो दूसरा टेंडर भी 1228 रुपए में खुला है, फिर वहां पर भी 400 रुपए ज्यादा है। तो यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। अमिताभ, आप बने रहिए मेरे साथ, रोहित बंसल के पास भी जाएंगे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी आरोप लगाया है कि फतेह किट के जरिए पंजाब सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। हरसिमरत कौर के मुताबिक अमरिंदर सरकार ने इस फतेह किट के जरिए 60 से 70 करोड़ का घोटाला किया है। 1.5 साल तो किसी हस्पताल 'ਚ जाके किसी दी सार नहीं लिती। 4.5 साल तो अपने लग्जरी फार्म हाउस तो बाहर निकल के किसी ऑफिस तक नहीं, अपने सैकटरीएट तक नहीं गए। ते अफसरां दे नाल जिवें सरकारां चल रही ने, जिहदे करके ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ घोटाले, कल वैक्सीन का घोटाला आया, आज फतेह किट का सामने आ गया थोड़े को। अब दूसरी तरफ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। बलबीर सिद्धू के मुताबिक सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं और ये मामला हाईकोर्ट में है, जहां पर सरकार अपना जवाब देगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यार बिल्कुल कोई एलीगेशन ही हाई कोर्ट च केस हैगा। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਖਾਤਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, हर चीज़ का हर पॉइंट का जवाब देंगे। रोहित बंसल हमारे साथ है। रोहित, पिछली बार जब बलबीर सिद्धू बोले थे कि कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप अफसरों को पूछिए, शाम को ऑर्डर वापस ले लिया गया था। जब स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो वैक्सीन फ्री में बंटनी चाहिए थी, उसको वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दुगने दाम पर बेच रही थी और प्राइवेट हॉस्पिटल 3 गुने दाम पर लोगों को लगवा रही थी। रोहित, अब इस मामले में क्या है? पंजाब हाईकोर्ट में ये मामला है, लेकिन इसमें तो सीधी बात है, अगर आपका एक रेट 6 महीने के लिए फिक्स है 837 रुपए का, तो 1338 रुपए का टेंडर क्यों खुला है? डिब्बा दिया जाता है, उस डिब्बे में 20 चीजें होती हैं, जिसमें से उनके लिए एक डिब्बा दिया जाता है। उस डिब्बे में 20 चीजें होती हैं, जिनमें से कुछ दवाइयां हैं, ऑक्सीमीटर है, इसके अलावा आपको भाप लेने के लिए और थर्मामीटर, काफ़ी उसमें इक्विपमेंट है, वो दिए जाते हैं। उसको पंजाब सरकार ने कोरोना फतेह किट का नाम दिया है। इसके लिए सबसे पहले एक टेंडर दिया जाता है, उसमें टेंडर में जो सबसे लोएस्ट बिड लगाई जाती है
वो 837 रुपये लगाई जाती है। लेकिन पंजाब सरकार उस टेंडर को कैंसिल करती है, एक बार फिर से 2-3 दिन के बाद टेंडर निकालती है और 837 रुपये अनक्लूडिंग टैक्स दिया जा रहा था। लेकिन पंजाब सरकार उससे 2-3 दिन बाद ही 940 रुपये मेन टेंडर से 100 रुपये ज़्यादा में 16,500 के करीब किट खरीदती है। पहला घोटाला यहीं से शुरू हो जाता है, पहले टेंडर से। उसके बाद दूसरा टेंडर लगाया जाता है, करीब 1240 रुपये में दूसरा टेंडर लगता है।